जय सच्चिदानंद। श्री अद्वैत वचनामृत में आपने पीछे सुना था कि हमारा ध्यान स्वाभाविक आनंद की तरफ जाता है। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, सांचे दरबार की, श्री नडली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयालु महाराज की। अब महाप्रभु आगे बता रहे हैं। एक दिन समय के परिवर्तन की बातचीत हो रही थी। यहाँ तक कि यह समाचार श्री परमहंस दयाल जी तक भी पहुंचा। श्री हजूर ने फरमाया, समय में तो कोई नवीन परिवर्तन नहीं दिखता। चांद सूर्य अपने नियत समय पर उदय होते हैं और अस्त होते हैं। आज ये देखो, मौसम सर्दी गर्मी वर्षा आदि का प्रभाव ऐसा ही चल रहा है, किंतु मनुष्यों की भावना और व्यवहार आदि में अंतर दिखाई देता है। प्राचीन काल के लोगों के इतिहास पढ़ने सुनने से पता चलता है कि महाभारत के समय तक यदि किसी से बुरा काम भी बन आया है तो उसको छल से छिपाने का यत्न नहीं किया गया। जहाँ चालाकी और धोखा प्रकट हुआ है उसको बुरा निकृष्ट कर्म समझा गया है। महाभारत के दोनों पक्षों में युद्ध होने पर भी रात्रि के समय युद्ध की समाप्ति के समय मेल जोल खान पान इत्यादि सब साथ साथ एक ही स्थान पर होता था। उनका युद्ध भी किसी अधिकार को सिद्ध करने के लिए था। रावण जिसके विरुद्ध रामायण में इतना कहा गया है उसके विषय में प्रसिद्ध है कि रामचंद्र जी ने सेतु बंद रामेश्वर पर महादेव जी की प्रतिष्ठा की। तो उस समय रावण से बढ़कर कोई विद्वान चारों वेदों का ज्ञाता नहीं था। उसके हाथों से ही प्रतिष्ठा करानी चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने उसी समय न्योता भेज दिया और वह भी श्री सीता जी को साथ लेकर चलने को उद्यत हो गया। उस समय मंत्रियों ने रावण को समझाया कि इसमें तुम्हारे साथ धोखा और भय है, तुम्हें बांध लेंगे, सीता जी को अधिकार में कर लेंगे। उसने एक न मानी और चला आया राम जी के पास यज्ञ करवा। चलाते समय भी पंडितों ने कहा कि श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी नहीं है, इसलिए उनकी सोने की मूर्ति बनवा लेनी चाहिए। तो उसने कहा कि मेरा सीता जी को लाने का यही प्रयोजन है और साथ लाया हूँ। प्रेमियों, ही रावण ने कहा कि सीता को साथ लाने का प्रयोजन यही है और मैं सीता को साथ लाया हूँ। वह श्री रामचंद्र जी के यज्ञ में सम्मिलित हुई, किंतु श्री रामेश्वरम जी की प्रतिमा से यही पता चलता है कि श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी दोनों प्रतिष्ठा कर रहे हैं। यज्ञ समाप्त होने के पश्चात यज्ञ कराने की दक्षिणा में रावण ने मुक्ति ही मांगी कि आप मुझको मुक्ति दीजिए। उस समय श्री रामचंद्र जी ने फरमाया तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। यज्ञ की समाप्ति पर रावण सीता जी को फिर लंका में लौटा ले गया। आजकल धोखा और चालाकी से बहुत काम किया जाता है। जैसे भी स्वार्थ की सिद्धि हो उसमें आगा पीछा नहीं सोचते और उस समय एक व्यक्ति ने
श्री परमहंस दयाल जी से पूछा कि यह रावण की कथा आपने कहाँ पढ़ी।